जय माता जी री। हूँ आज थाने एक कहानी सुनावा। अगर वो कहानी थान बढ़िया लागे जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत ही सच्ची और अच्छी, बहुत ही जानकारी देने वाली और बहुत ही अच्छी कहानी। तो अब मैं सुनाती हूँ। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया। बहुत ही अच्छी पोस्ट पर उसकी नौकरी लगी। लाख रुपया उसकी तनख्वाह थी। अब लाख रुपया तनख्वाह है तो कौन अपनी बेटी नहीं देगा। तो उसका ब्याह भी हो गया। अब वो सुख से रहने लगे। तो पत्नी इतनी बदमाश थी तो वो अपनी सास की सेवा नहीं करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी सास को उसने बोला कि मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती। तो सास बोले, बेटा सेवा क्या करनी है, अभी तो मैं खुद बनाती हूँ खाना सबके लिए, झाड़ू बर्तन सब खुद कर लेती हूँ, मेरी सेवा कहाँ करती हो तुम। और उसी दिन उस बुढ़िया को बुखार आ गया और 7 दिन तक उसको बुखार रहा। उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो अब तो वो अपने पति को बोलती है, या तो तेरी माँ रहेगी घर में या फिर मैं रहूँगी। इसको ऐसा करो, अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाओ। तो बेटे ने बोला, वो मेरी माँ है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो बोली, तेरी माँ रोज कहती है ना कि मेरा ऋण नहीं चुकता कर सकते तुम, मेरा ऋण नहीं उतार सकते। तो ऐसा करो, आज पैसे दो, हीरा मोती माणक सोना चांदी सब दे दो और ऋण उतार लो। तो फिर ठीक है। तो वो अपनी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर बोला कि अम्मा, तू रोज रोज कहती है ना कि तू मेरा ऋण उतारेगी, मेरा ऋण नहीं उतरेगा तुझसे। तो ऐसा कर, बोल तेरा कितना ऋण मुझ पे चढ़ा हुआ है। तो बेटा क्यों। तो नहीं, तू रोज कहती है ना कि मेरा ऋण नहीं उतार सकते। तो आज देख, मैं पैसे हीरे मोती सब लेके आया, बड़ा सा बैग भर के लाए, इतने खूब है, और चाहिए तो और लाता हूँ। कि नहीं बेटा, मेरा ऋण तो तू एक बात में चुका सकता है। कि कैसी। कि बेटा तू एक रात मेरे साथ सो जा। बचपन में मैं तुझे अपनी गोद में सुलाती थी, अपने साथ सुलाती थी। तो आज तू मेरी माँ बन जा और मुझे अपना छोटा बच्चा समझकर मेरे साथ सो जा। बस उसमें तेरा ऋण उतर जाएगा। कि हाँ बेटा, सिर्फ एक रात में मेरा ऋण उतर जाएगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, एक रात सोने में क्या, वैसे तुम तो भाई माँ बेटा हो, सोने में कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ। तो जैसे ही माँ बेटा सोए तो बेटे को नींद आई। तो माँ ने कहा, अरे बेटा सुन। तो कि हाँ माँ क्या है। कि बेटा मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तो बड़ा सा लोटा भर के लाया और दे दिया अपनी अम्मा को, अम्मा ले पी ले। और उसकी अम्मा ने एक घूंट पानी का भरा और बाकी सब, बेटा सो रहा था ना, उसी साइड पर बिस्तर पर डाल दिया। अरे माँ क्या कर रही हो। तो बेटा क्या करूँ, हाथ काँप रहे थे, गिर गया लोटा। अब सो जा, कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है। ठीक है, वो सोया। अब उसको नींद नहीं आ रही गिले बिस्तर पे। तो वैसे उसकी थोड़ी आँख लगी तो उसकी माँ बोली, बेटा कि क्या है माँ। कि बेटा प्यास लगी, अभी 1 घंटा पहले तो पानी पिया, तो क्या करूं बेटा, बूढ़ी हूँ, पानी तो पीऊँगी ना। तो फिर लोटा भर के लाया और माँ ने एक घूंट लिया और बाकी सब बिस्तर पे गिरा दिया। अब वो तीसरी बार रात को उसको फिर उठाया कि बेटा के क्या है माँ। कि मुझे प्यास लगी। कि अभी 2 बार तो पिया है, ऐसा क्या खाया जो तू बार बार पानी पीती। कि बेटा बस एक आखिरी बार पिला दे। तो उसने पानी पिलाया और एक घूंट लेकर सारा बिस्तर गीला कर दिया। बेटा बोला, मैं इस पर नहीं सो सकता माँ। क्यों नहीं सो सकता। कि तू ये पूरा गीला हो गया, मुझे नींद नहीं आती, भाड़ में जाए तेरा ऋण। कि बेटा सुन अब मेरी बात, जब साफ पानी से गीला बिस्तर, साफ पानी से गीला बिस्तर
उस पर तू नहीं सो सकता सिर्फ एक रात के लिए, तो सोच मैं 3 साल तेरे इस मल मूत्र पे कैसे सोई थी, तेरे मल मूत्र पे मैं कैसे सोई। तू बिस्तर गीला करता, तू एक एक घंटे में रोता, तुझे मैं अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाती, और तू तेरे मल मूत्र, अरे मेरे बच्चे ने मूत्र कर दिया तो ये बीमार पड़ जाएगा, तो मैं खुद तेरे मल मूत्र पर सोती और तुझे सुखी में सुलाती, और तू पूरे बिस्तर गीला करता रात में, तो मैं तुझे अपनी छाती पे सुलाती और तेरे मल मूत्र पे मैं सोती, और मैंने तेरा मल मूत्र 7 साल तक साफ किया, और तू एक रात में मेरा ऋण चुकने पर भी तू नहीं चुका रहा है। तो वो अपनी माँ के चरणों में गिर गया और बोला, नहीं माँ, तेरा ऋण नहीं उतार सकता मैं। जब मैं एक रात साफ पानी पर नहीं सो सकता गीले बिस्तर पे, तो धन्य है माँ जो तू 3-3 बरस अपने बच्चों के मल मूत्र पे सोती है। मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझसे गलती हो गई। फिर उसकी पत्नी भी आकर उसके चरणों में पड़ी, और वो पति बोला, बेटा, बूढ़ी माँ का, कि अरे तेरे जैसी तो मैं 2-4 पत्नियाँ लेके आ जाऊँ, तू चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन मेरी माँ मुझे दूसरी नहीं मिलेगी, माँ तो एक ही होती है। तो मेरे को बताइए ये कहानी, इससे क्या सीख मिलती है और आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है और सही लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।